Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सन 1918 में जब मदर टेरेसा सिर्फ 8 साल की थी, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जॉन ग्राफ क्लूकस की लिखी उनकी जीवनी के मुताबिक मदर टेरेसा बचपन से ही मिशनरीज की जिंदगी की कहानियों और बंगाल में उनके द्वारा किए गए कामों से काफी प्रभावित थी। 12 साल की उम्र में वो मान चुकी थी कि वो अपना पूरा जीवन एक धार्मिक जिंदगी जीने में समर्पित कर देंगी। स्कोपिये में रहता था, जो अब नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी है। उनके जन्म के एक दिन बाद उन्हें धार्मिक परंपरा के अनुसार बैप्टाइज किया गया। इसी वजह से उन्होंने 27 अगस्त को अपना असली जन्मदिन माना। वो अपने पिता निकोले और माता डोरानोफाइल बोयाजे की सबसे छोटी संतान थी। उनके पिता उस समय ऑटोमन मैसेडोनिया के अल्बेनियन समाज की राजनीति में सक्रिय थे। उनकी ये इच्छा और भी प्रबल हो गई जब 15 अगस्त 1928 में उन्होंने वाइटना लेटनाइस में स्थित ब्लैक मडोना धार्मिक स्थल पर प्रार्थना की, जहां पर वो अक्सर तीर्थ यात्रा करने जाया करती थी। मदर टेरेसा ने वर्ष 1928 में 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और रैथफार्नहम आइलैंड के सिस्टर ऑफ लोरेतो मिशन में दाखिला ले लिया। वहां उन्हें अंग्रेजी सीखनी थी और एक मिशनरी बनने के तरीकों के बारे में जानना था। अंग्रेजी इसलिए क्योंकि वो भारत में स्थित सिस्टर ऑफ लोरेतो की मुख्य भाषा थी। उन्होंने इसके बाद अपनी मां और बहन को कभी नहीं देखा। उनका परिवार 1934 तक स्कोपिये में था और उसके बाद सभी सदस्य अल्बेनिया के टिराना में चले गए। वर्ष 1929 में मदर टेरेसा भारत आई और हिमालय के निचले इलाके में स्थित दार्जिलिंग में उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने वहां बंगाली भाषा सीखी और अपने कॉन्वेंट के पास ही स्थित स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। Let us all together thank God for this beautiful occasion where we can all together proclaim the joy of spreading peace, the joy of loving one another, and the joy acknowledging. मदर टेरेसा ने अपनी पहली धार्मिक शपथ 24 मई 1931 में ली। उन्होंने अपना नया नाम मिशनरीज के आदर्श संत थ्रीज दे लिजियूज के नाम पर रखना चाहा, लेकिन उस समय उनके कॉन्वेंट में पहले से ही किसी ने उस नाम को चुन लिया था, तो उन्होंने इसी नाम के स्पेनिश वर्जन अपने नाम के रूप में चुन लिया। मदर टेरेसा ने 14 मई 1937 में चर्च की उपस्थिति में अपनी शपथ दोबारा ली। इस समय वो कोलकाता के एंटली में स्थित लोरेंतो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रही थी। वहां उन्होंने 20 साल तक पढ़ाया और वर्ष 1944 में उस स्कूल की प्रधानाचार्य बन गई। हालांकि मदर टेरेसा को स्कूल में पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो अपने स्कूल के आसपास कोलकाता में दिखने वाली गरीबी से काफी दुखी रहती थी। साल 1943 में बंगाल में आई भूखमरी से इस शहर में मौत और तबाही फैल गई थी और अगस्त 1946 में भारत विभाजन से पूर्व हुए धार्मिक दंगों ने इस माहौल को और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.